नमस्कार, सत श्री अकाल, की हालचाल। अभी बात करने जा रहे हैं हम मंडल वर्सेस कमंडल की। क्या इस बार का चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल हो पा रहा है? क्या रिजर्वेशन और इस पे जो बातें हो रही है, क्या ये सफल हो रहा है? क्या हिंदू मुस्लिम और ये दंगे फसाद वाली जो भाषा है बिहार, उसको क्या भूलना चाहती है? और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रंगनाथ मिश्रा जी जो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट में उन्होंने उनकी जो मंशा थी, जो उन्होंने मीडिया, जुडिशियरी और डिफेंस को रिजर्वेशन से दूर रखा था, क्या वो इसी मंशा से रखा गया था कि ओबीसी या जो बैकवर्ड नेता है, गैर सवर्ण नेता है, उसको क्रश किया जा सके? जैसा कि आप जानते हैं, लालू प्रसाद यादव को 900 करोड़ के करीब चारा घोटाला में, और जो उनके कार्यकाल में मेरे ख्याल से 1-2 साल का ही था, तो बाकी तो जगन्नाथ मिश्रा का ही ये था, आपका पूरा घोटाला था। तो उन्होंने जांच की, कार्रवाई भी की, और उन्हें जो है मीडिया और डिफेंस और जुडिशियरी के द्वारा, डिफेंस इसलिए कह रहा हूँ कि डिफेंस को भी आस्थाना जी ने बुलाया था उनको अरेस्ट करने के लिए। तो तीनों मिलकर के जो है उनके पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद करने का जो काम किया, और उसमें ओबीसी हमारे जो भाई हैं, जो हम आपको खुलकर कहें तो कोयरी और कुर्मी भाई है, उनको कितनी अहमियत है, उनकी कितनी भागीदारी है लालू जी को क्रश करने में और करवाने में, और नीतीश जी की कितनी भागीदारी है। आप जानते हैं कि बिना कोई जांच के, बिना कोई डाटा के 10% भागीदारी जो है सवर्णों को दे दी जाती है। और 93 में जब लालू प्रसाद जी आए, आप जानते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज पहले बनते थे वो रिकमेंडेशन से बनते थे, मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन से बनते थे। जब यूपी में और बिहार में लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, तो ये सवर्णों को जो है खटकने लगी कि अब इनके रिकमेंडेशन से इनके भी जज बनना शुरू हो जाएंगे। तो इन्होंने, रंगनाथ मिश्रा तो पहले ही रिजर्वेशन से बाहर कर दिया था, और इन्होंने जो है 93 में जो है कॉलेजियम सिस्टम लाया कि नहीं, अब मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन से जज नहीं बनेंगे, अब जो जज बनेंगे वो कॉलेजियम सिस्टम से बनेंगे। और ये जो जुडिशियरी है, और उसमें आप जो है सरकारी संस्था को भी जोड़ लीजिए, सीबीआई को जोड़ लीजिए, ईडी को जोड़ लीजिए, तो ये सब मिल करके जो है हमारे नेताओं को, ओबीसी के नेताओं को, मंडल के नेताओं को जो क्रश किया गया, उसमें जो है दुख की बात यह है कि उसमें नीतीश जी और हमारे ओबीसी भाई भी शामिल थे, जो कि ओबीसी के बेनिफिशियरी है। ओबीसी रिजर्वेशन कुर्मी भाई और कोयरी भाई भी लेते रहे हैं, नीतीश जी के आदमी भी लिए हैं, और वही लोग मिल करके जो है इनको क्रश करने का काम किया। इनका पॉलिटिकल कैरियर जो है, एक टाइम में आप लोग जानते हैं बोला जाता था कि लालू प्रसाद जो है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है। और अभी तक जो चारा घोटाले में फैसला हुआ है वो केवल सीबीआई जज का फैसला है, और सीबीआई जज का फैसला दे करके आप जानते हैं, मुझे बता दीजिए, लालू प्रसाद के केस के अलावा, चारा घोटाला के अलावा, अगर सीबीआई का कोई भी सफलता मिला हो किसी केस में, तो आप हमको बता दीजिए। क्या सीबीआई और ईडी को इसलिए रखा गया है कि बैकवर्ड और पिछड़े लीडर को जो है क्रश किया जा सके, उनके खिलाफ इनकी ईमानदारी झलकती है। बाकी तो कोई भी केस, चाहे तलवार का केस ले लीजिए, या बारूसी मर्डर केस का जानते होंगे, या कोई भी सीबीआई का, बिहार में ऑलरेडी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का जांच चल रहा है, सीबीआई जांच चल रहा है, सृजन घोटाले का जांच चल रहा है, जो कि सुशील मोदी और उसकी रेखा मोदी, उसकी बहन जो है, उसमें फंसी हुई थी। तो ये सब घोटालों का क्या हो रहा है? क्या इसमें सीबीआई कर रहा है? क्या सीबीआई, ईडी और जो जुडिशियरी है, मनुवादी जुडिशियरी हम कहेंगे इसको, क्या ये केवल बैकवर्ड लीडर, लालू जैसे लीडर को क्रॉस करने के लिए बना हुआ है? क्या आपको व्यापम घोटाला नहीं दिखता है, जिसमें कि 50 लोग और जांचकर्ता और गवाह को मार दिया गया? क्या डीडीसीए का घोटाला नहीं दिखता है, जो अरुण जेटली ने किया था? क्या गुजरात को हम लोग पहले बहुत सम्मान देते थे कि वहाँ के सारे लोग बिजनेसमैन होते हैं? क्या नीरव मोदी और जो विजय माल्या है, और जो चौकसी भाई है, मेहुल चौकसी भाई है, और जो ललित मोदी हैं, क्या यही बिजनेस है? क्या हमारे देश को, हमारे बिहार को यही बिजनेस सिखाना चाहते हैं आप? और जो पैसे लेकर के वो जो भागे हैं, वो पैसा किसका है? वो आम जनता का पैसा है। आप आम जनता के पैसा को लेकर के आज देखिए, खुलेआम आपने जो है एक बिल लाया संसद में कि जो है अब चुनाव आयोग को जो है कोई भी उस पर केस नहीं डालेगा। इसके पीछे मंशा क्या थी आपकी? और चुनाव आयोग एक शब्द नहीं बोला है
कि आप कर्जा लेकर के 10,000 रुपये से आप सरकारी पैसे से आप वोट खरीद रहे हैं। क्या इस बार ओबीसी समाज, गैर यादव ओबीसी समाज, क्या सब एक साथ आ रहा है, ताकि इतिहास में ये लिखा जाए कि जब मंडल कमंडल की लड़ाई हो रही थी और रोजगारी बेरोजगारी से जब तेजस्वी यादव लड़ रहे थे तो सारे ओबीसी साथ थे। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।